आपको क्लास 9th की मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 9th का रैशनलाइजेशन। आज मैं आपको रैशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन देखो, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी फ्रैक्शन होगी उसके डिनोमिनेटर में से आप जो ये आपको साइन दिख रहा है ना, देखो ये स्क्वायर रूट का जो साइन दिख रहा है, इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट के साइन को हटाना। यानी कि हमने कुछ ऐसा करना पड़ता है कि इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाए। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक द डिनोमिनेटर को फ्री करना होता है। डिनोमिनेटर को फ्री करना है, फ्री एकदम। ठीक है, फ्री किससे? जो इसमें स्क्वायर रूट का साइन दिख रहा है ना, सर्ड का जो साइन दिख रहा है, इससे फ्री करना होता है हमने। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपके लिए केवल फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखो मैंने एक करके क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आपके सारे टाइप के इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। बेटा सिंपल सी बात है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम सर्ड साइन। जो सर्ड का साइन होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन होता है, उसको हटाना होता है नीचे से। जैसे ही स्क्वायर रूट में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा तो यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो करना क्या है देखो, पहले सिंगल नंबर है। ठीक है, देखो नीचे क्या है, एक सिंगल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लिखेंगे पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे हम RF बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकलता है? सिंगल नंबर है तो उसका तो वही नंबर होगा, सेम नंबर। देखो अगर सिंगल नंबर है नीचे तो सेम नंबर होगा उसका क्या? रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब क्या करने का बाबू, 1/√2 लिख दिया। अब क्या करना है देखो, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आता है उससे ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 क्यों किया? क्योंकि देखो सिंगल नंबर है तो उसी से ऊपर भी और नीचे भी इंटू कर दो। ठीक है, कर दिया इंटू। अब देखो बच्चा, √2 × 1 √2, और देखो √2 × √2 ये क्यों होता है? ये आपको पहले सिखाया गया है। देखो अगर मैं कहता हूं √2 × √2, इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा 2 × 2। एक पेयर बन गया ना तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो वर्गमूल के अंदर अगर एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 आ गया। तो यही देखो, अब देखो ध्यान से बच्चा, स्क्वायर रूट देखो, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हटाना। अगर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हट गया तो समझ लो हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चा यहीं पे खत्म हो गया बच्चा। ये क्वेश्चन सिंगल नंबर का केस था, पहला केस जब सिंगल नंबर होता है डिनोमिनेटर में, कि कौन सा वाला? स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, तो पहला केस खत्म हो गया। सेम उसी स्क्वायर रूट नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम करते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते बच्चा हम। क्वेश्चन नंबर 2 है देखो आपका 5/√3 -√5। अब क्या करेंगे, अभी तक एक सिंगल नंबर था, अब जोड़ा आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें देखो, अगर 2 नंबर होंगे, ठीक है 2 नंबर है ना, देखो यहाँ पे एक तो √3 है, दूसरा √5 है। तो क्या करते हैं देखो, व्हेन वी हैव 2 नंबर इन द डिनोमिनेटर देन जस्ट रिवर्स द साइन बिटवीन देम। ठीक है, जो उनके बीच का साइन होगा उसका रिवर्स कर दो, उसका अपोजिट कर दो। तो आप देखो √3 और 5, इनके बीच में क्या है बच्चा? इनके बीच में है माइनस। तो इस माइनस को क्या किस में बदल देंगे? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? √3 + √5। ये आ गया क्या? रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब क्या करने का? अब सेम वही प्रोसेस, 5/√3 -√5 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 + 5 √3 + 5। नाउ 5 को जब हम इंटू करेंगे बच्चा,
यहाँ पे लिख लो पहले √3 प्लस √5। अब ये क्या हो जाएगा नीचे देखो, अब देखो नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, तो अब देखो 5 के इंटू √3 में करेंगे तो 5√3 होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो जो स्क्वायर रूट के बाहर नंबर होगा उनकी एक साथ इंटू होगी और स्क्वायर रूट वालों की एक साथ। बेटा मल्टीप्लाई भी किसकी होती है, लाइक चीजों की होती है ना, लाइक की। देखो ये 5 है, ये तो स्क्वायर रूट 3 है ना, इसके अंदर तो नहीं जा सकता ये, तो क्या हो जाएगा ये 5√3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 5√5। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 3, √5 का कितना होगा बाबू 5, होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं, इतना आ गया। अब क्या करने का, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लो, क्या आएगा √3 प्लस √5। अब देखो 5 में से 3 गया कितना आएगा -2, बड़ा 5 है ना। अब देखो नीचे का माइनस ऊपर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे का माइनस बच्चा ऊपर ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ये √5 है बच्चा, √5, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर से बच्चा स्क्वायर रूट का साइन हट गया ना, तो ये समझ लो जब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, हटाना है इसको, ये देखो यहाँ पे हट जाएगा, जब ये हट जाएगा ना तो समझ लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, मैंने भी बताया था, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हटाना। अगर ये हट गया तो समझ लो आंसर आ गया। देखो यहाँ पर हट गया ना, जैसे ही हट गया ऊपर भले आ जाए, देखो नीचे हटना चाहिए, नीचे हटना चाहिए बाबू, यहाँ से हटना चाहिए, यहाँ पर आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आ भी जाएगा तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे हटाना है। ओके, अब देखो अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अब हम आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है अपने को, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, अगर ए और बी रेशनल नंबर हैं तो क्या करने को बोल रहा है, एंड √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू है a + b √3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या दिया है अपने को, √3 + 1 अपॉन में क्या है बच्चा, √3 - 1, √3 - 1 ऊपर है बच्चा, यहाँ पर है आपका √3 - 1, यहाँ पर है आपका √3 + 1 इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है बच्चा a + b √3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसका पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप रैशनलाइजेशन का कर रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख लोगे। आरएफ क्या होगा इसका बताओ, इन दोनों के बीच का साइन चेंज, 2 नंबर है ना बेटा, जब 2 नंबर होंगे तो उनके बीच का जो साइन होगा उसका रिवर्स ले लेंगे, उसका अपोजिट ले लेंगे, इनवर्स, उसका प्लस का अपोजिट क्या होगा माइनस। ये देखो आया, आर क्या आया, √3 - 1। अब इसी से ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे हम, ठीक है। तो √3 - 1 √3 + 1, अब देखो ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू, या इसी को डिवाइड बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। कैसे भी समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चा बस, ठीक है। अब देखो √3 - 1, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, सेम चीज है, देखो √3 - 1 इंटू √3 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a + b a - b क्या हो जाएगा बच्चा, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये ओके। देखो अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा, a² है, एक फॉर्मूला होता है ना ये वाला, देखो
a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर है, फिर क्या आएगा माइनस है ना बीच में, तो माइनस का फॉर्मूला माइनस 2ab, a कितना है √3 और b कितना है 1 है ना, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा b का स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको आगे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 1। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 2। आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3 है और 1 है, 3 और 1 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन का 2। अब देखो 4 में देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 दोनों में कॉमन है ना भैया, तो दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉमन लेंगे, तो कॉमन की थ्योरी क्या है, कॉमन की थ्योरी है बेटा जो जिस भी नंबर को कॉमन निकालते हैं उससे अंदर डिवाइड भी कर देते हैं। अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, देखो जिसको नहीं आता कॉमन लेना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, अगर जैसे मान लो ये है 4 माइनस 2√3 है, अगर मैंने 2 कॉमन निकालना है तो 2 से मैं अंदर डिवाइड भी कर दूंगा बच्चा, जो कॉमन लिया जाता है उससे अंदर डिवाइड भी हो जाता है, ये तो वी विल गेट 2 माइनस √3, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, ऐसे कर देगा, इसको 4 कॉमन ले लिया ना, लेकिन यहाँ तो हम शॉर्ट में करेंगे ना, इसीलिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए था जिनको ये समझ में नहीं आता कि कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है अगर जिस नंबर को भी हम कॉमन लेंगे उससे अंदर हर नंबर डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा माइनस √3 अपॉन में क्या है 2 से 2 कैंसल, क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस का √3, यह आ गया देखो अपने पास 2 माइनस का √3 आया। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है अपने को, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है क्वेश्चन में, a प्लस बी √3 के दिया है ना। तो अब आप क्या करोगे, नाउ अब आपने क्या करना है, देखो a प्लस बी √3 इज इक्वल टू, यार आप दूसरा ढंग से करो यार, लो टेंशन तो तुम लोग को हम टेंशन नहीं देते हैं। देखो दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, और ये किसके इक्वल है, ये है a प्लस बी √3 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे बाबू, तुलना कंपैरिजन। अब देखो यहाँ पे a है प्लस में a, यहाँ पर क्या है बच्चा 2, a की वैल्यू क्या आई 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे b है बच्चा, यहाँ पे क्या है माइनस √3 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है माइनस √3 है। अब देखो b क्या है √3 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसलिए b की वैल्यू क्या होगी -1। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, देखो ना b की वैल्यू क्या है √3 है ना, b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है √3 का कोफिशिएंट। बेटा अब अगर हमें b चाहिए, देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर मुझे b चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं √3 को हाइड कर दूंगा ना, √3 के अलावा जो बच रहा है वो b है, और यहाँ पे अगर मैं √3 को हाइड करता हूं उसके बदले क्या बचेगा यहाँ पे -1, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। बेटा यही हमारा आंसर था बच्चा, ये हमारा आंसर था। सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा रैशनलाइजेशन का, पहले उसको रैशनलाइज करो, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद कंपैरिजन करो, जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ऐसे ही सभी क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज के, आप ट्राई कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो इसको भी बहुत शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा आपको मैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चा प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम है केवल करवाना, ठीक है। अगर वीडियो एक बार में देख के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। वीडियो तो आपके पास है, डाउनलोड कीजिए, उसको अपने फोन में सेव कर लीजिए, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो फिर आप एनी टाइम, ठीक है। अब आ जाओ 4th वाले में। 4 वाले में देखो क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3,
x कितना है, x है 2 प्लस रूट 3। अब देखो अपने को निकालने को क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें जो मेरे को एक्सप्रेशन दिया है देखो इसी में करूंगा मैं काम, टेकिंग रेसिप्रोकल दोनों तरफ मैं क्या करूंगा बेटा, व्युत्क्रम ले लूंगा, इसका अपोजिट ले लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिवर्स, क्योंकि मैंने इसका क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है, रेसिप्रोकल इसका व्युत्क्रम लिया है, अपोजिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इनवर्स लिया है, समझ लो यार, इनवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको देखो अपॉन में क्या आया, स्क्वायर रूट। एक चीज बच्चा, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, हमें अपॉन में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अपने को स्क्वायर रूट को देखने की हैबिट नहीं है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में अपने को स्क्वायर रूट दिखता है तो हमारा सर दुखने लगता है, ठीक है। इसको देखना नहीं है, हम इसको देखना चाहते ही नहीं है। अगर हमें दिख गया जैसे ही तो हमारी कोशिश क्या रहती है, इसको हटाना है, कैसे न कैसे हटा के इसको साइड करना है, इसको हमने साइड करना है। डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बच्चा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर कहीं दिख रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या करने का, रैशनलाइजेशन, क्योंकि रैशनलाइजेशन ही वो मेथड है जिससे हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे का 1 अपॉन, देखो सेम वही मेथड जो मैंने पहले बताया था बच्चा, ठीक है। क्या करेंगे, वी जस्ट टेक अपोजिट साइन। देखो ये जो भी यहाँ पर होगा बेटा, जो भी यहाँ पे होगा, इन दोनों के हम बीच का क्या करेंगे, अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है। ये समझ लो कि अब देखो इसका RF क्या होगा बताओ, आप खुद ही ऑब्जर्व करो बेटा, इसका RF क्या होगा। मैंने क्या कहा था, द RF रैशनलाइजिंग फैक्टर is obtained by changing the sign of between the sign of two number, ठीक है। ये जो दो नंबर होंगे बच्चा, इनके बीच के साइन को जब हम चेंज करेंगे तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, इसी से ऊपर और नीचे इंटू कर लेने का, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्या करने का, ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से इंटू कर दो और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से इंटू कर दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, 2 माइनस रूट 3, इट इज 2 माइनस रूट 3। तो नाउ 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 3। तो ये कितना आएगा बच्चा, 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो अब 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो सेम चीज आएगी, 2 माइनस रूट 3, है ना। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये किसकी वैल्यू आई बच्चा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा। अब मुझे आपने ये वाले क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, जो मैंने साइड में लिखे थे वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट लेके आप कर लेना उसको नोट। अब मैं यहाँ मिटाता हूं क्योंकि ये वाला जो मेरा टारगेट था ये पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम केवल और केवल 4th क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, 4th क्वेश्चन पे बच्चा, ठीक है। देखो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब अपने को विद द हेल्प ऑफ, देखो ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ बाबू बहुत शॉर्टकट है, ठीक है, बहुत शॉर्टकट है इसका रैशनलाइजेशन का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो यू हैव टू फाइंड 2 वैल्यूज। फर्स्ट क्या देखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू अपने को ये निकालनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है आपने, देखो सेकंड वाला भी देख लो, जो सेकंड वाला मैं इसके नीचे लिखता हूं। सेकंड मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर, सेम वही चीज है बाबू, इसमें मैंने क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालूंगा, एक्स की वैल्यू अपने को पता है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, तो इसके जगह पे क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आया। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू ये, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे जो 1 है ना, इसके नीचे 1 है बाबू, जब आप पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं बेटा, अपॉन में ऊपर वाले 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है।
ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला 1 नहीं है, 1/x की कंबाइंड वैल्यू है। देखो 1/x की वैल्यू क्या है, 2 - √3, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा एक बार देख लो, जैसे देखो मैंने कहा 1/x की वैल्यू है 2 - √3, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि अपने को ये तो दे रखा है। देखो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चा मैं ऐसा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/x², इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 - √3 का होल स्क्वायर। देखो आएगी नहीं आएगी, अपने को क्या है, देखो 1/x 2 - √3 है ना। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 - √3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, देखो ये ऐसा बन जाएगा ना। इसीलिए मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू इसको पुट कर दिया बच्चा मैंने। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू इसको पुट कर दिया। देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो x, इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला अपने पास, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब ऐसा केस आएगा तो आप क्या करोगे, देखो a², इसका फॉर्मूला होता है बच्चा है a² b² 2ab 2a²। देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b², इसको लिख लो बच्चा। ठीक है, अगर a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, देखो a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला, लिख लो उसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तुम्हारी। अब देखो 2 का 2, a क्या है, फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो a होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी बच्चा वो a होगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू है 3, तो √3 का स्क्वायर। राइट, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 का 2 रूट, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 3। राइट, 2 का 2, 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 कितना होगा 7, 2 7 जा 14, तो अपने पास वैल्यू क्या आई इसकी, 14 आ गई। राइट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखो अब अपने पास x क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 + √3, 2 + √3 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू क्या है अपने पास, बताओ 1/x की वैल्यू 2 - √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका भी अपने पास शॉर्ट फॉर्मूला है बच्चा, इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला है, कोई जरूरत नहीं आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे a + b का उसका लगाएंगे, इस पे भी फिर इस पे a - b का उसका लगाएंगे, फिर सबको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। अरे इतनी देर में तो जो क्वेश्चन पेपर का तुम्हारा टाइमिंग है वो पूरी टाइमिंग खत्म हो जाती है और लास्ट में क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो बेटा शॉर्टकट का यूज करो। अगर आप शॉर्टकट होने चाहिए लेकिन लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन शुरू किया और सीधे आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, शॉर्टकट भी क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो a + b का स्क्वायर और यहाँ पे a - b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 4ab। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, 4ab, ये भी शॉर्ट फॉर्मूला है एक। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 का 4, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 √3, ये देखो आपका आंसर आ गया 8 √3। ठीक है, 4 × 2 = 8 √3, देखो आंसर आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक हो गया, तो 8 √3 आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।